विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय, कामयाबी लेकर आए। तो चलिए जी, जनवरी 2026 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी लोग टारो में बहुत इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर मेरा फ्री टारो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसकी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि जनवरी मंथ में आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करेंगे और कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप जनवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जनवरी 2026 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। तो आप लोगों के लिए देखें जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वांड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में आप एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव इस रिलेशनशिप के लिए नहीं लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, कुछ फिर से मैं कहूँगी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ के लिए बहुत छोटी मोटी हो सकती हैं, कुछ के लिए कुछ बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि अब जो भी हो, मैंने ना मतलब अगेन मैं कहूँगी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना है चीज़ों को ठीक करने के लिए और बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनको अपने माइंड में रखते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपके लिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी आती है, जो भी स्टेबिलिटी आती है, वो ज़्यादा अहम रह रही है और आप उसी पे ही ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि बाहर से कोई आपको देखेगा तो उसे लगेगा अरे ये तो बहुत मस्त हैं, ये तो बहुत हैप्पी हैं, इनकी तो लाइफ में बहुत बढ़िया है सब कुछ, लेकिन मन ही मन एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। वॉन्डर का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक अकेलापन भी महसूस करने की बात करता है, या फिर आप एक अकेलापन चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है आप अकेले ही कहीं घूमने चले जाएं, आप अकेले ही कहीं ट्रैवल करने चले जाएं। और अगेन सरफेस लेवल के लिए बहुत एक हैप्पी, जॉयफुल वाली एनर्जीज़ हैं, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं बहुत हैप्पीनेस, जॉय के साथ हर चीज़ को डील करने के लिए, लेकिन मन ही मन अगेन एक अकेलापन चाह रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। एंड जनवरी के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, जो भी करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, एक बंधन है, लेकिन डीपर लेवल के लिए आप इस बंधन को भी पॉजिटिवली देख रहे हैं। ग्रेस का कार्ड कहता है आप हर चीज़ को बहुत एलिगेंस के साथ, बहुत ब्यूटीफुली डील कर रहे हैं। अगर कुछ इशू, कुछ प्रॉब्लम भी है तो भी आप कहीं बहुत ज़्यादा घबरा नहीं रहे हैं। आपने शायद अपने मन में बहुत स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं कि भाई ये मुझे करना है, इस चीज़ के लिए एफ़र्ट करना है, इस चीज़ के लिए एफ़र्ट नहीं करना है और मुझे बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं रहना है। कोशिश यही करनी है कि खुश रहो हर सिचुएशन में और अपने आप के साथ मस्त रहो, अपनी कंपनी एंजॉय करो, अपने आप को खुश रखो। तो ये चीज़ें शायद आप सीख रहे हैं और कुछ इश्यूज, चैलेंजेस हैं तो भी आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं हो रहे हैं, नहीं होना चाह रहे हैं और हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी या ब्यूटी देखकर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं। उनकी तरफ से बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ आपके लिए होंगी और बहुत उनको ऐसा लग रहा है कि आपका और उनका बॉन्ड सॉलिड है या फिर एक बहुत सॉलिड बॉन्ड वो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर एक डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। हमने आपके लिए देखा एक्वेरियस कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं ले रहे हैं, जो हो सकता है आप पहले लेते थे। आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो कहीं आपके पार्टनर को आपकी तरफ से एक दूरी महसूस हो रही है या फिर वो प्यार जो आपके लिए फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं मिड जनवरी के लिए डेविल रिवर्स एंड स्टैंड स्टिल के कार्ड्स कहते हैं कि एक पॉज या तो वो ले रहे हैं या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनको अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या वो थोड़ा सा
स्टैंड स्टिल सी सिचुएशन महसूस कर रहे हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ एक प्रेशर वो महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो थोड़े से कंट्रोलिंग, वो थोड़े से डोमिनेटिंग भी मिड जनवरी में या जनवरी मंथ में हो रहे हैं। अपने तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये आपके साथ उनका रिलेशनशिप हो सकता है, उनकी पर्सनल फ्रेंड में कोई चीज़ हो सकती है जिसको लेकर बहुत एक ऑब्सेसिव वाली एनर्जीज़ हैं, एक एडिक्शन सी महसूस कर रहे हैं। जो भी हो, एंड जनवरी में वो इस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, इस टेंशन से, इस प्रेशर से, जो एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं उनसे भी खुद को बाहर निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कहीं अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। कहीं थोड़ा सा एक अथॉरिटेटिव वाली भी एनर्जीज़ उनकी रह सकती हैं। अब देखते हैं कि जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो जनवरी स्टार्टिंग में देखिए आप दोनों एक साथ हैं और कहीं एक साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए स्टक एनर्जीज रह सकती हैं। ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, तो एक स्टक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए आप दोनों फिर से मैं कहूँगी मिलकर इस चीज़ को डील कर रहे हैं। छोटे छोटे से जो चीज़ें हैं, खुशी है या पॉजिटिव है, उस पर फोकस करके चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, उनको लेट गो करके आगे बढ़ने पे ज़्यादा फोकस है, कहीं क्लैरिटी लाने पे ज़्यादा फोकस है, कहीं जो भी गोल बनाए हैं उनको अचीव करने पे ज़्यादा फोकस है। और जो भी चीज़ें रोक रही हैं, आपको ब्लॉक कर रही हैं अपने गोल को अचीव करने से, इस रिलेशनशिप के लिए जो गोल बनाया उसको अचीव करने से, उनको कहीं लेट गो कर रहे हैं। एंड जनवरी के लिए तो वेल का कार्ड कहता है कि जानना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ है जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है, डीप चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, बहुत वाइजली, बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, वो शायद नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस की रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स लें। क्योंकि देखिए द वेल का कार्ड विजडम की बात करता है, प्रोग्रेस का कार्ड क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करने की बात करता है, गोल पे फोकस करने की बात करता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करके आगे बढ़ने की बात करता है। लेकिन जब तक एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक कुछ होगा नहीं। विजन बहुत अच्छी बात है, लेकिन विजन के साथ एक्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो इस पर आप ज़रूर फोकस करें। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए जनवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।